एक डेमो क्लास हम लेने जा रहे हैं परसेंटेजेस के ऊपर, ताकि आप लोगों को पता हो कि हमारे यहाँ क्लासेस कैसी होती हैं। दिस इज अ डेमो क्लास, ठीक है। परसेंटेज में दो चीजें हैं, पर एंड सेंट। सेंट का मतलब होता है 100। मैथ्स में सेंट मीन्स 100 एंड पर मीन्स एवरी 100। तो जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम 100 की बात करते हैं, 100 में से, ठीक है। 100% का मतलब है एक फुल, वन फुल थिंग। कोई भी चीज जिसके बारे में भी बात कर रहे होंगे वो 100% होगी। जैसे कि हम बात करें कि हमारी सैलरी है 5000 और 5000 सैलरी का परसेंटेज ब्रेकअप अगर हम देखना चाहें, यानी हम अपनी तनख्वाह को कितनी जगह पर खर्च करते हैं, ठीक है, तो वो 100% के अंदर होगा, यानी 5000 100%। अब इस 100% में हम कितने परसेंटेज में करेंगे उसको डिवाइड, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा कि 10% हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस है, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस यानी हमें आने जाने में टू एंड फ्रो में 10% हमारा सैलरी का खर्च हो जाता है। 20% हमारा फूडिंग पे खर्च होता है, खाने पीने पे। 20% हमारा कपड़ों पे खर्च होता है। 30% हम सेव करते हैं बैंक्स वगैरह पे, ठीक है। तो 10 और 20 हुआ 30, 30 और 20 हुआ 50 और 20 हुआ 80%, यानी सैलरी का 80% जो है ये है। बचा हुआ कितना हुआ? 100 में से 80 गया 20%, यानी 20% तनख्वाह हमारी जो भी हम करते हैं, मान लीजिए ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस में चला जाता है, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी कि हमने अपना सैलरी जो थी 5000 थी, उसका 100% हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी चीज जब पूरी तरीके से देखते हैं तो वो पूरा 100% होता है, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन का, जो हमें कंपैरिजन वाला काम करना होता है। कंपैरिजन मतलब एक दूसरे से तुलना करना, ठीक है। तो तुलना हमें जब करनी होती है तो हम परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम इसी में देखें कि सैलरी की हमारे ये जो परसेंटेज ब्रेकअप दिया है, जितना हम खाने पे खर्च कर रहे हैं उतना ही हम कपड़ों पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका आधा हम आने जाने में किराए में खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हम आपस में भी कंपैरिजन कर पा रहे हैं परसेंटेज की वजह से कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ये तो एक एग्जांपल हो गया। अगर हम ये कहें कि हमें कंपेयर करना है दो लोगों की सैलरी, तो अगर ये वैल्यूज में दी है, मतलब अगर हमें पता है इनकी सैलरी और इनकी भी पता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए की सैलरी बी से कम है या बी की सैलरी ए से ज्यादा है, ठीक है। अब हमें कितनी ज्यादा है ये कैसे निकालेंगे? रुपए में तो 1000 रुपए का अंतर है, लेकिन अगर हम परसेंट के फॉर्म में निकालें तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ए की सैलरी बी से कितनी कम है, ठीक है, A's salary is how much lower than B's salary। तो ये कैसे करेंगे? ये भी तो कंपैरिजन है, परसेंटेज के फॉर्म में कैसे करेंगे? ठीक है, हमें पता है किसकी पूछी जा रही है सैलरी, ए की सैलरी, इसकी कंपैरिजन में पूछी जा रही है बी से,
बी से कितनी कम है, ठीक है। तो जिससे पूछी जाती है उसको हम नीचे रखते हैं। एक हम आपको बता रहे डिफरेंस क्या है दोनों का, हमेशा ज्यादा में से कम को निकाला जाता है 6000 बटे 5000, ठीक है। यानी ये बी की सैलरी है, ए की सैलरी है, ठीक है। लेकिन किसके हिसाब से पूछा जा रहा है, बी के हिसाब से ए का पूछा जा रहा है। तो जिसके हिसाब से पूछा जाता है उसको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और इनटू 100, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बी ए की सैलरी बी से कितनी कम है। क्या आएगा ये 1000 अपॉन 6000 इनटू 100, तो 100 बटे 6 यानी 16.66% हो गया इसका, इतनी कम है, ठीक है। ऐसे ही ज्यादा अगर निकालनी हो तो वो निकाल सकते हैं, मतलब हम कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं परसेंटेज के, ठीक है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 40% ऑफ 1640 सॉरी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 35% ऑफ 980 प्लस 150% ऑफ 850, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 40% का मतलब होता है पर 100, इसलिए हम पर का मतलब होता है अपॉन की बात हो रही है, यानी हम इसको 100 को नीचे लिख देंगे, ठीक है। 40% मतलब पर 100, 40 पर 100, तो 40 अपॉन 100, ठीक है, इनटू ऑफ का मतलब होता है ये जो बॉड मास वाला ऑफ है, ब्रैकेट ये ऑफ होता है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवीजन, ये होता है मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। बॉड मास का मतलब होता है कि हम जब भी कोई इक्वेशन या हम सॉल्व करते हैं तो हमारा इस तरह से सॉल्व होता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर ऑफ जो होगा ऑपरेटर उससे सही सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। यानी अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ एक लाइन में दिया है तो पहले ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हैं, 16 इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे 0 0 पर है। ये पता नहीं है तो जो चीज हमें नहीं पता होती है उसे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ना एक्स ले रहे हैं। 35% फिर वही पर यानी अपॉन 100 980 प्लस 150%, ये 100 से ज्यादा है। अभी हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि 100 से ज्यादा है कैसे ले लिया इन्होंने 150%। हमने कहा कि 100 सब सारा होता है, तो 150 का मतलब है कि 100 से ज्यादा। तो अभी हम लोग ये बात करेंगे अभी इस बारे में कि कैसे हुआ, ठीक है, इनटू 850। अब ये तो सॉल्व हो गया, इधर ये सॉल्व करते जाएंगे, ये 2 0 यहाँ से कट गया, 1 0 ये कट गया, अब ये बचा 4 इनटू प्लस x इज इक्वल टू, ये 2 से काट 5 से काट सकते हैं, ये 2 से कट सकता है, 7 इनटू 49 प्लस 15 इनटू 85, ये हो जाएगा। अब जो हमें नहीं पता है उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं, और जो चीजें पता है उनको हम हमेशा राइट साइड पे ले जाते हैं इक्वल टू के। तो हम इसको यही रखेंगे और इस क्वांटिटी को यहाँ ले जाएंगे। पहले जो यहाँ पे लिखा है ये पहले से लिखते हैं, 7 इनटू 49 प्लस 15 इनटू 85, इनको हम ब्रैकेट में चले गए क्योंकि ये पहले करने हैं।
अब ये जो क्वांटिटी है अगर इसमें कोई साइन नहीं लगा है इसका मतलब कि ये प्लस लगा हुआ है इसके आगे, किसी भी नंबर के आगे अगर कुछ नहीं लगा है तो यानी उसके आगे प्लस लगा हुआ है। तो जब भी हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं किसी क्वांटिटी को तो उसका साइन बदल जाता है, प्लस का साइन बदल जाता है माइनस में, माइनस का बदल जाता है प्लस में। डिवीजन अगर है यानी अगर अपॉन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीजन में हो जाता है, डिवीजन में। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस था क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं था तो यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ठीक है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा आ रहा है 962। आप सॉल्व करके देख सकते हैं ये आंसर है। ठीक है, तो ये एक तरह का सवाल आ सकता है जिसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले आपको मतलब पता हो तभी तो आप उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब आप आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं रख दूंगी। परसेंटेज हमारा डीआई में भी काम आता है, तो हम लोग जब डीआई डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अब मैं थोड़ा सा परसेंटेज जनरल टर्म्स में डिस्कस कर रही हूँ कि जैसे कि कोई हमने कहा कि 100% होता है हमारा कोई चीज, अगर हम कहते हैं 10% से बढ़ गया मतलब इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो ये कैसे बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकालेंगे। कोई भी क्वांटिटी है हम कह रहे हैं कि वो इंक्रीज कैसे हुई और वो डिक्रीज कैसे हुई। मान लेते हैं कि वो 10% से इंक्रीज हुई तो वो 110 हो जाएगी। अभी कैसे होगी हम बताते हैं। अगर वो 10% से डिक्रीज हुई तो वो 90 हो जाएगी। कैसे हुई ये देखिए, पहला हम दिखा रहे हैं 100 प्लस 10% ऑफ 100 यानी 100 में 10% 100 का बढ़ा, तो बढ़ा का मतलब प्लस का प्लस हुआ। ठीक है, तो जो अब क्वांटिटी निकलेगी वो क्या निकलेगी 100 प्लस इसका 100% 10% 100 का तो हो गया 10, इसलिए 110 आ गया। और अगर हम इसको घटा रहे थे तो क्या होगा 100 में से घटा दिया जाएगा 10%, तो 100 का 10% हुआ 10, तो 100 में से जब 10 गया तो 90। अब आप लोग बता सकते हैं आसानी से कि अगर 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा 120, और अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 80। ऐसे ही अगर हम कहें 50% इंक्रीज है तो कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक चीज और आपको बताना चाहते हैं, ये अगर समझ में आ रही हो कि अगर मुझे नहीं पता है कि मेरी क्वांटिटी कितनी है, यहाँ तो 100 मैंने माना था। ठीक है, अगर मुझे नहीं पता है किसी क्वांटिटी की बात हो रही है तो उसको हम कैसे बताते हैं 10% ऑफ x। अगर हम इंक्रीज की बात करें यानी बढ़ा, इंक्रीज ऑफ 10% ऑफ x, अगर 10% बढ़ा x में तो कैसे लिखेंगे x प्लस 10% ऑफ x। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे x प्लस, अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में कर देंगे जरा, क्योंकि x से काट तो सकते नहीं है, तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे 1/10 इनटू x। कुछ नहीं लिखो तो भी है, मल्टीप्लिकेशन में होता है दो नंबर अगर लिखे हो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं x प्लस 0.1 x
क्योंकि 1/10 का मतलब होता है 0.1, ठीक है। अगर ये 20% होता तो क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा x को हम बाहर ले लेंगे 1 + 0.1, ये हो जाएगा 1.1 यानी 1.1x, यानी 110 100 का होता है 10% इंक्रीज और x का क्या हो जाएगा 1.1x। अगर 20% होगा तो क्या हो जाएगा x + 20, अगर 20% हो रहा है तो क्या हो जाएगा x + 0.2x, x को बाहर ले लेंगे तो 1 + 0.2, तो ये हो जाएगा 1.2x, ठीक है। तो 20% इंक्रीज हो गया 1.2, 1% इंक्रीज 10% इंक्रीज हो गया 1.1, ये हो गया 1.2, ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। ये तो हो गया इंक्रीज। और अगर डिक्रीज की बात करें तो अगर हम 10% कम करेंगे किसी चीज में तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 10% ऑफ x, तो ये हो जाएगा x - 0.1x, तो ये कैसे होगा, x बाहर ले लेंगे 1 - 0.1, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 0.1 क्या आ जाएगा 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.9 आ जाएगा, 0.9x हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 0.9x, ऐसे ही इसको लिख पाएंगे 0.8x, इसको लिख पाएंगे 0.5x, यानी x बढ़ने के बाद 1.1x हो गया, 1.2x हो गया 20% बढ़ने के बाद, 1.5x हो गया, नहीं उतने टाइम्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कम हो गया तो 0.9 हुआ। जब बढ़ रहा है तो हम 1 लगा रहे हैं आगे, और जब कम हो रहा है तो 0 और रिड्यूस कर रहे हैं 0.9 0.8 0.5, 0.5 मतलब आधा हो गया, 50% कम हुआ तो 0.5x, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई हैं आप लोगों को। हम एक और क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।